नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अक्सर आपने भी देखा, सुना होगा कि कहीं जब बात छिड़ती है कि कांग्रेस की बात जब होती है, तो एंड ऑफ द डे इस बात पे बात खत्म होती है कि वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ कांग्रेस पार्टी। ये आप हम अक्सर अ, ऐसा सीन क्रिएट होता देखते हैं। आए दिन की बात है ये। और इससे आगे की बात भी समझ लीजिए। पिछले 1 दशक में जिस भारत ने आकार लिया है, उसमें कांग्रेस शासित भारत इतना पीछे छूट गया है कि पार्टी के अस्तित्व तक पर संकट खड़ा हो गया है। उसे अपने सर्वाइवल के लिए क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कहीं क्राउड फंडिंग के लिए, तो कहीं यात्रा, तो मतलब लॉट ऑफ थिंग दे आर डूइंग फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। सत्ता में लौटना तो दूर की बात है, उनके विपक्षी दल तक बने रहने की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। ये एक नई किताब ने भी दावा कर दिया है और इस किताब का नाम है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें राजनीतिक टिप्पणीकार प्रियम गांधी मोदी ने ये विचार व्यक्त किया है कि अगर पिछले 80 साल के अधिकांश समय में कांग्रेस सत्ता में नहीं होती, तो भारत कितना डिफरेंट होता, भारत की तस्वीर कितनी अलग होती। ये थोड़ा-सा इस पुस्तक पे भी बात की जाए। इसे प्रकाशित किया है रूपा पब्लिकेशन ने और पिछले 80 वर्षों में भारत के राजनैतिक इतिहास को आकार देने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं लाइक विभाजन, कश्मीर, शासन, घोटाले, लोकतंत्र और इसकी बाधाएँ, आर्थिक नीति ऑब्वियसली, बौद्धिक उपनिवेशीकरण और विदेशी नीति पर एक नए नज़रिए से रोशनी डालती है ये किताब और भविष्य के भारत के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करती है। लेखिका प्रेम का ये दावा है कि देश की जनता भ्रष्टाचार के मुकाबले प्रगति, गड़े हुए झूठ के मुकाबले सच, आतंकवाद के मुकाबले सुरक्षा और अवरोधों के मुकाबले तरक्की को चुनती आ रही है और प्रेम के ही अनुसार भविष्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी आना बिल्कुल असंभव लगता है। असंभव ना भी हो तो मुश्किल ज़रूर है और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र में एक सवाल उठाया था कि अगर भारत में कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता? अब भारत की बौद्धिक बिरादरी, इतिहासकारों और सोशल मीडिया की फौज ने जब जवाब तलाशने की कोशिश की, तो कुछ ने उनके विचारों का समर्थन किया, लेकिन कुछ ने विरोध किया, कुछ ने ट्रोलिंग भी शुरू कर दी। इन सब बातों का भी ज़िक्र इस पुस्तक में है और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, हालाँकि उसके नेतृत्व में कुछ गलतियाँ भी हुई, जिसकी वजह से अविभाजित भारत को बाँट दिया गया और प्रियम ने ये सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी के आह्वान को, उनके कहने को मान लिया होता, तो आज आज का भारत कुछ और ही होता। और उन्होंने ये समझने के लिए महात्मा गांधी ने आखिर ऐसी सलाह क्यों दी? भारतीय स्वतंत्रता के समय के आसपास की परिस्थितियों और उसके भीतर मौजूद जो फैक्टर हैं, उन्हें समझने का और समझाने का
प्रयास किया है जो सैकड़ों वर्षों अ, के औपनिवेशिक शासन का परिणाम थी। प्रियम अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि उनकी किताब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति में उनकी कार्यशैली समझने का एक प्रयास है। अब उन्होंने ज़िक्र किया है 2022 के शीतकालीन सत्र का, तो थोड़ा-सा मैं उस पर भी जाती हूँ अलग से अ, कोशिश करती हूँ वो समझाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में एग्ज़ैक्टली कहा था। अब आए दिन कांग्रेस जब मुखर होने की कोशिश करती है, तो उन्हें ये बताना भी ज़रूरी है कि जो समस्याएँ आज देश झेल रहा है, वो किसकी वजह से है। एग्ज़ैक्टली यही किया 2022 के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने राज्यसभा में तीखा हमला किया था। आपको अगर याद हो तो उन्होंने गांधी जी का नाम लेकर के कांग्रेस को खूब सुनाया था और बार-बार ये उन्होंने एम्फसाइज़ किया इस बात पे कि अगर कांग्रेस ना होती, तो क्या होता? क्योंकि बार-बार कांग्रेस ये कहती है कि अगर वो ना होते, तो न जाने क्या होता। पता नहीं उन्होंने क्या-क्या करके रखा हुआ है। तो फिर गिन-गिन करके उन्होंने उन सब घटनाओं से पर्दे उठा दिए थे और ये कहा था कि अगर कांग्रेस ना होती, तो ये तमाम घटनाएँ नहीं होती। जैसा कि सिखों का नरसंहार और पंजाब में वर्षों तक आतंकवाद और ये भी उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस 2022 के शीतकालीन सत्र में कि अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता? ये इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया वाली सोच का परिणाम है। और पीएम मोदी ने ये कहा था कि मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता? क्योंकि महात्मा गांधी तो ये चाहते थे। वो ये जानते थे कि अगर ये रहेंगे तो ये होने वाला है और इसलिए वो इसे अपने सामने नष्ट कर देना चाहते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम करके कांग्रेस को सुनाया भी था और काफ़ी सारी सुर्खियाँ बटोरी थी। अगर कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना होता, अगर कांग्रेस ना होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बना कर के नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस ना होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी ना होती। अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने 1984 के सिख दंगों को लेकर के कांग्रेस पे ज़ोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती, तो सिखों का वो हश्र ना होता, सिखों का नरसंहार ना होता, सालों तक पंजाब आतंकवाद की आग में ना जलता। अगर कांग्रेस ना होती, तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत नहीं आती। ये अटैक उन्होंने जारी रखते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ना होती, तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएँ ना होती। तो इन्हीं घटनाओं का ये बंच है पूरी पुस्तक प्रियम की, जिसका नाम है व्हाट इफ देयर वाज़ नो कांग्रेस? द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, बड़ी ही रोचक पुस्तक है और जिस तरीके से जिन घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से प्रियम ने पिरोया है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि अगर कांग्रेस ना होती, तो सच में भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगर कांग्रेस ना होती, मुझे इसलिए थोड़ी-सी हँसी आ रही है, अगर कांग्रेस ना होती, तो ऑब्वियसली बहुत सारी जो मुसीबतें, जिनको नरेंद्र मोदी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं,
वो उन्हें नहीं करनी पड़ती और थोड़ा हम आगे जल्दी प्रोग्रेस में खड़े होते। प्रोग्रेस में तो हम खड़े हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड थोड़ा कम हो जाता। तो दोस्तों, आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अक्सर जो बात मैं आपसे कहती हूँ कि ये मेरे जो कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।